रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा को लगे हुए 7 साल हो चुके हैं। सुनवाई 7 साल से चल तो रही है, लेकिन बिल्डिंगों की हालत कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। हमारे साथ नेफवा के वाइस प्रेसिडेंट मनीष कुमार हैं। मनीष जी, क्या फायदा क्या नुकसान पिछले 7 साल में होम बायर्स को इतना हाइप किया गया इस बिल को लेकर के उससे मिला है? देखिए, रेरा लागू हुआ तो रेरा लागू होने के पहले जैसे काफ़ी फैनफेयर था, काफ़ी हाइप था कि अब घर खरीदारों को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज भी घर खरीदारों की हालत कुछ अच्छी नहीं है। घर खरीदारों को भटकना ही पड़ रहा है, चाहे वो बिल्डर भटका रहे हों। इवन जो है सो रेरा में भी न्याय के लिए हम रेरा जाते भी हैं तो वहाँ पे न्याय जो है सो हमें जल्दी मिलता नहीं है। वहाँ पे भी जो है सो हमें न्याय मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि रेरा की तरफ से ऑर्डर हो गया और आप बिल्डर जो है सो उस पर सुनवाई कर लेता। बिल्डर रेरा के ऑर्डर्स मानने में बहुत ही नखरे करता है। रेरा कहती है ऐसा ऐसा सर, ये तो बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि मानने में नखरे करता है। उसके पीछे क्या ऐसा है कि पेपर टाइगर टाइप बना दिया गया रेरा को, हाथ में पावर नहीं है अरेस्ट करने का, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रेरा इज टूथलेस टाइगर। ठीक है, रेरा को जो है सो ऑर्डर तो वो दे देती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने का पावर नहीं है। रेरा आरसी जो है सो जारी करती है, लेकिन आरसी पे रिकवरी करने का पावर रेरा के पास नहीं है। वो डीएम के पास जाता है, संबंधित जिले के डीएम के पास जाता है और डीएम जो है सो उस पर रिकवरी करते हैं। और डीएम की टीम कितनी इन मामलों में सक्रिय है वो सबको पता है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर रेरा जो है सो आरसी ऑर्डर कर भी रहा है, वो आरसी की रिकवरी 3-3 साल 4-4 साल तक नहीं होता। अब ऐसे में एक घर खरीदार जिसको जो है पैसे की जरूरत थी, उसने रिफंड के लिए जैसे केस डाला था, ऑर्डर भी हो गया लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो उस कागजी ऑर्डर का घर खरीदार के लिए क्या वैल्यू रह गया? अगर उसे पैसे जो मिलने चाहिए थे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उसका काम अटका हुआ काम नहीं हो पा रहा है, तो उस रेरा के ऑर्डर की क्या वैल्यू रह गई? इससे अच्छा ऐसा नहीं होता कि वो घर खरीदार रेरा की जगह सीधे कोर्ट जाता? शायद कोर्ट के ऑर्डर अगर ऐसे आते तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती। देखिए, रेरा स्पेशली बनाया ही गया था कि घर खरीदारों के मुद्दे और रियल एस्टेट से जो जुड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसको एक सर्टेन प्लेस पे एक ही जगह पे जो है सो उसको सुनवाई कर बिल्कुल सिंगल विंडो सिस्टम के लिए लाया गया था कि लोग जो है सो हाई कोर्ट ना जाएं, लोग एनसीडीआरसी ना जाएं, कंज्यूमर फोरम ना जाएं, सीधे सीधे रेरा का दरवाजा खटखटाएं और वहां से उनको जो भी मदद चाहिए, जो भी जो है सो हेल्प चाहिए वो मिले। लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। रेरा में हम उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन ये टूथलेस टाइगर की रह गया है। और यहाँ से हमें जो उम्मीद की किरण थी वो बुझिल होती हुई दिख रही, बुझती हुई दिख रही हैं। क्या आपको अब जो होम बायर्स हैं जिनके तमाम घर ऐसे ही खंडहर बनते चले जा रहे हैं, क्या आपकी मांग है इससे इतने 7 साल में जो एक्सपीरियंस हुआ है होम बायर्स को, उसका अगर निचोड़ निकाला जाए तो अब सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए रेरा के साथ कि आपके और आपके जैसे तमाम होम बायर्स जो हैं जिनके फ्लैट सटके पड़े हैं उनके कुछ काम आ सके? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि रेरा का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाया था, उस समय रेरा बहुत मजबूत थी, लेकिन उसको यूपी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के टाइम में काफ़ी डाइल्यूट कर दिया था। इसकी पिछली सरकार जो थी जी जी। और योगी सरकार आने के बाद भी जो डाइल्यूशन हुआ था उसको ठीक नहीं किया गया। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि रेरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, जिस फॉर्म में बनाया था, वही सेम टू सेम यहाँ पे फिर से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भी उसकी कमियां, मतलब जो भी डाइल्यूजन हुआ है यूपी में आकर, उन डाइल्यूजन को जो है दूर किया जाए। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जो हरियाणा का रेरा है वो बिल्डरों के खिलाफ बहुत ही तगड़े तगड़े जो है सो ऑर्डर्स निकाल रही है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में यूपी रेरा उतने तगड़े जो है सो ऑर्डर्स नहीं निकाल रही। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि रेरा के ऑर्डर्स अगर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो रेरा के पास पावर है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का अप टू 10% वो जुर्माना लगा सकती है। वो जुर्माना, अगर रेरा जुर्माना लगाना चाहे तो वो जो जुर्माने की रकम है करोड़ों में जा सकती है, लेकिन रेरा ऐसे मामलों में महज लाखों में जो है पेनल्टियां लगाते, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख। तो अगर जहां पे करोड़ों की पेनल्टी लग सकती है वहां पे अगर केवल लाखों में पेनल्टी लग रही है तो बिल्डर को उससे क्या फर्क पड़ेगा? और ऐसा भी नहीं है कि वो जो है जो पेनल्टी, जो भी उसने पेनल्टी लगी है वो जमा करने के बाद जिस घर खरीदार की वजह से जो है पेनल्टी लगी है उस घर खरीदार को घर मिल गया हो, या उसकी जो है जो पैसे मिलने थे वो मिल गया हो, वो अभी भी लटका रहता है। तो लटकने वाला मामला बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है। रेरा लागू तो किया गया था ये बोल करके कि अब
होम बायर्स की समस्या का समाधान होगा, लेकिन वैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। सरकार को उस पर बहुत ही जल्दी ध्यान देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।